हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एमआरएसएस। आज हम करने वाले हैं एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हमने एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना। तो जैसे कि आपको पता है एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले आपको मैं जनरल फार्मूला लिख के बता रहा हूँ, फिर बाद में हम इसका जो मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होता है रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी रिएक्शन हम जो है वो अल्कोहल के साथ करवाते हैं। जैसे कि इसमें नाम से हमें देखने को मिल रहा है एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें हमारा क्या बनता है, एस्टर जो है वो। लेकिन एस्टर जो रिएक्शन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो रिएक्शन होती है वो मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, और जो हम मिनरल एसिड यूज करते हैं वो जहाँ पर हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हो सकता है HCl। तो यहाँ पे हम पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, जो हमारी रिएक्शन है उसमें हमने जो कैटलिस्ट लिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिड। तो उसका फॉर्मूला होता है RCOR, और साथ में हमारा जो है वो रिमूव हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो इनके नाम भी लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास, मैं जनरल में लिख रहा हूँ अभी, जैसे ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमने लिया हुआ है अल्कोहल, और यहाँ पे जो हमारा बना है वो बना है एसिड। ठीक है, इसको हम जो है वो एक एग्जांपल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको एक जनरल फार्मूला लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारा जो है वो है एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं मिथेनॉल CH3OH, तो ये हमारा क्या बन जाता है मिथेनॉल। और जब यहाँ पे हमारा जो है इनका प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रही है, तो एसिड हमें पता है जहाँ जब कभी भी कहीं पे भी एसिड ऐसे कैटलिस्ट यूज हो रहा था तो वहाँ पे मेनली हमें पता है कि एसिड कौन होते हैं, जो हमें देते हैं H पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी जो हम एसिड यूज कर रहे हैं उसका काम होता है हमें उससे क्या लेना होता है, कोई ना कोई प्रोटॉन, तो हम उसको अकेले प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरा एस्टर बनेगा वो बनेगा CH3COO CH3, और साथ में मेरा जो है वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो क्या है एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन जो है, जिसमें हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें जो एस्टर देता है। इसको थोड़ा सा सिंपली समझने के लिए अगर इसको मैं थोड़ा सा उल्टा घुमा के आपको बताऊं कि ये रिएक्शन में असल में होता क्या है। अल्कोहल को मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूं ROH। ठीक है, तो यहां से मेरा H और यहाँ से मेरा जो OH है वो क्या कर जाता है, निकल जाता है, जो हमारा वाटर बन गया, और ये दोनों RO और इसके साथ सीधा कंबाइन कर जाते हैं। इस तरह से हमारा जो एस्टर बन जाता है। इसका अभी मैंने जनरल रिएक्शंस बताई हैं, मैकेनिज्म इसका आगे बताते हैं, लेकिन ये हमारा जो सिंपल एक रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से मिल लेते हमारा एस्टर जो बन रहा है। फिर कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये है नॉर्मल एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आता है फिशर सफायर एस्टीरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपने ये डिफरेंस समझना है कि नॉर्मल एस्टीरिफिकेशन क्या है और फिशर सफायर एस्टीरिफिकेशन क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें हमारा एसिड जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट तो वो नॉर्मल एस्टीरिफिकेशन है। लेकिन कहीं पे भी फिशर सफायर एस्टीरिफिकेशन होगा तो आपने जो कैटलिस्ट यूज करना है एसिड वाला, वो हमारा कौन सा होगा, HCl। तो जब हम HCl एसिड यूज करेंगे तो फिशर सफायर एस्टीरिफिकेशन जो है वो आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल एस्टीरिफिकेशन में सल्फ्यूरिक एसिड और फिशर सफायर में आपने HCl जो यूज किया। तो ये थी हमारी एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन। अब हमने करना है इसका साथ में मैकेनिज्म। तो अभी हम इस एस्टीरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो करने वाले हैं। तो हमें जैसे पता है, आपने सबसे फर्स्ट क्या लेना है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे जैसे हमने कहा था हम एज ए कैटलिस्ट एसिड को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया H पॉजिटिव। और एज वी नो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होती है। तो सबसे पहले ये वाली जो लोन पेयर है वो जो एसिड से हाइड्रोजन मिला है उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब जैसे उसने इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे मेरा OH, अभी ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट की है तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा OH जो है वो
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हमें पता है ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड को छीन लेगा। जब ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो मेरा दूसरा कैटलिस्ट है अल्कोहल, उस अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर भी दो लोन पेयर्स होगी, वो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देके इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्या बनेगा, RC, यहाँ पे अभी OH नॉर्मल हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये वाला जो OH है उसको मैं नॉर्मल ऐसे लिख देता हूँ, और ये जब अल्कोहल इसके ऊपर अटैक किया तो ये OH और R आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन ने भी अपनी लोन पे डोनेट किया तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है अगेन वही ओल्ड रूल कि ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता है, वो यहाँ से इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को छीन लेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है वो फिर से लिख लेते हैं, या इसी में देख लो, जैसे कि ऑक्सीजन ने यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स थी, वो इस हाइड्रोजन को अपने पास जो है वो बुला लेगा, जब इस लोन पेयर के जरिए इस हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो मेरा क्या बनेगा, RCOH वैसे का वैसा ही है, साथ में नीचे जो है अभी मेरा OR जो है वो सिंपल हो गया, उसका जो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन साइड में मेरा क्या बन गया, OH, और यहाँ पे मेरा क्या लग गया, H। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप है, और एक बात ध्यान रखिए, सारी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगेन ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, वो यहाँ से बॉन्ड लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे मेरा माइनस क्या हो जाएगा, वाटर। जब यहाँ से ये बॉन्ड लेके चला जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOH, और यहाँ के नीचे को OR, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे हमें पता है कि हमने जो कैटलिस्ट शुरू में एसिड यूज किया था जिसमें हमने H पॉजिटिव दिया था, और हमने ये भी पढ़ा हुआ कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में जो है वो यूज नहीं होता। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन वैसे ही कैटलिस्ट वाला निकल जाएगा और उसका ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट मेरा क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, और यही हमारा क्या था, एस्टर। तो इस तरह से हमारा जो एस्टर बन गया। तो ये था मैकेनिज्म हमारा एस्टरिफिकेशन का, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया, एसिड यूज किया और एक अल्कोहल यूज किया, और उससे हमारा जो एस्टर बन गया। तो ये था एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।